सभी को राम राम। नमस्कार। मैं हूं पी के अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आज बात करेंगे हम अमेरिका में न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी के बारे में। सुना है उन्होंने उमर खालिद, जो दिल्ली दंगों का आरोपी है, उसके लिए कोई चिट्ठी लिखी है जिसकी चर्चा हो रही है। उससे कुछ राष्ट्रवादी हैं जो नाराज से हैं कि वो कौन होता है लिखने वाला। भारत के मामलों में दखल है। एक ऐसा भी वर्ग है जो उस इकोसिस्टम का समर्थक है, जो उसकी तुलना एक सरकार से कर रहा है। उसका कहना है कि भारत ने जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं के बारे में चेतावनी दी है बांग्लादेश को, एक दो बयान आए हैं, तो वो क्या गलत कर रहा है। अब देखो, इकोसिस्टम को आप समझे। ममदानी एक इकोसिस्टम का हिस्सा है। कौन सा इकोसिस्टम? जिसे आप अमेरिका का डीप स्टेट भी कहते हैं, जिसमें मुस्लिम है, ईसाई है और वामपंथी है। ये इकोसिस्टम तो हमेशा हमारे खिलाफ रहा है। इसने कब हमारे पक्ष में बात की है? भाई, वो एक अपने मजहबी के लिए चिट्ठी लिख रहा है, तो वो कहाँ गलत लिख रहा है? वो तो उसका काम है। भारत में उसका एक समर्थक इकोसिस्टम है, उसे प्रोत्साहन मिल रहा है। अब आप जोहरान ममदानी की मजबूरी समझिए। अब वो आज न्यूयॉर्क का मेयर है। हो सकता है भविष्य में वो अमेरिका के राष्ट्रपति पद का दावेदार भी हो। तो उसे अपना विश्वव्यापी वोट बैंक बनाना है, जो अमेरिका में आकर उसे वोट दे सके। कम से कम अमेरिका में रहने वाले तो वोट दे सकें। प्रभाव विश्वव्यापी होना चाहिए। तो वो क्या करे? क्या वो किसी इस्लामिक देश में हस्तक्षेप कर सकता है, दखल दे सकता है, बयान दे सकता है? यदि वो ऐसा करेगा तो क्या मुसलमान उसके समर्थन में रहेंगे? क्या वो जाने अनजाने में मुसलमानों को विभाजित करने वाला कोई काम कर सकता है? मेरा मानना है नहीं कर सकता। अब दूसरा पॉइंट ये है, वो एक ईसाई देश में एक शहर का मेयर है। क्या वो ईसाइयों के बीच में ऐसा कोई बयान दे सकता है? ईसाइयों के खिलाफ कोई ऐसा बयान दे सकता है? ईसाई देश के खिलाफ दे सकता है कोई ऐसा बयान? नहीं हो सकता है। अगर वो ऐसा कोई बयान दे दे, छुटपुट वर्ग उसके साथ खड़ा हो जाए, अल्पसंख्यक तो उसके खिलाफ ही हो जाएंगे ना। भाई, वो तो निर्भर ही मुस्लिम और ईसाई और वामपंथियों पर है, तो वो इन तीनों के खिलाफ कैसे चल सकता है? अब आप बताएं, जब वो इन तीनों पर आश्रित है, तो अब दुनिया में बचा कौन जिसके मामले में जो वो दखल लेके अपनी प्रतिष्ठा बढ़ा सके, अपनी इमेज बढ़ा सके, अपना प्रभाव बढ़ा सके? उसके अलावा दुनिया में दो ही देश बचते हैं, चीन और भारत, जो दोनों दुनिया की सबसे बड़ी आबादी भी हैं। अब चीन में तो कम्युनिस्ट शासन है, तानाशाही है। क्या वो चीन के खिलाफ बयान देगा तो क्या उसे समर्थन मिल जाएगा? कम से कम चीन के अंदर तो उसे कोई समर्थन नहीं मिलेगा। भाई, तो अब वो क्या करे? अब उसके पास से एक भारत ही बचाना। उसे भारत के मामलों में दखल देना है। भारत के मामलों में दखल देकर उसे कम से कम मुसलमानों का समर्थन लेना है, ईसाइयों का समर्थन लेना है, डीप स्टेट वामपंथियों का समर्थन लेना है। और एक बात और है, भारत में तो इकोसिस्टम है जिसे हम डीप स्टेट कहते हैं। उसे चाहे अमेरिका का लाभार्थी कहो, सोरोस का लाभार्थी कहो, वो इकोसिस्टम तो है ही। वो तो उसके बयान को सिर आंखों पर लेगा ही लेगा। यहाँ तक कि मैं तो ऐसे बयान भी देख रहा था जो उसके बयान को का औचित्य ठहरा रहे हैं। वो कि जैसे वो जैसे मैंने आपको बताया, भारत सरकार ने बांग्लादेश के हिंदुओं के प्रति चिंता प्रकट की थी, तो वो उसे भी अमेरिका सरकार समझकर मुसलमानों के प्रति चिंता मान रहे हैं। आप सोचिए, मतलब ममदानी को सिर आंखों पर उठाने के लिए वो एक दिल्ली दंगे के आरोपी की तुलना बांग्लादेश के निर्दोष हिंदुओं से कर रहे हैं जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो ममदानी की तो मजबूरी है ना। भाई, ममदानी भारत के खिलाफ भी तो बोल सकता है, हिंदुओं के खिलाफ भी तो बोल सकता है, बीजेपी आरएसएस के खिलाफ भी तो बोल सकता है। भाई, भारत में नहीं बोलते क्या? भारत में लोग हिंदुओं को आतंकवादी नहीं बोलते क्या? हिंदुओं को हिंसक नहीं बोलते क्या? हिंदुओं को ख़त्म करना है नहीं बोलते क्या? अगर ममदानी भी
उसी श्रृंखला को आगे बढ़ा रहा है, तो आप ममदानी को गलत कैसे कह रहे हैं? भाई आपने भारत में तो उस इकोसिस्टम को जो हिंदू विरोधी इकोसिस्टम है या भारत विरोधी इकोसिस्टम है, बीजेपी विरोधी इकोसिस्टम है, उस पर तो आप लगाम लगा नहीं पाए। यहाँ मैं केवल राष्ट्रवादी हिंदू से कह रहा हूँ, तो आप ममदानी की क्यों चिंता कर रहे हैं? भाई ममदानी को बोलता रहिए, ममदानी बोलता रहेगा, उसे बोलने दीजिए। उसकी जो सीमाएँ हैं वो उसी में खेल रहा है, वो ऐसा करता रहेगा। आज ममदानी है, कल कोई और होगा। आप ऐसी उम्मीद मत करिए कि अमेरिका में कोई राष्ट्रपति पद पहुँचने वाला आदमी या राष्ट्रपति की आकांक्षा रखने वाला आदमी या कोई अमेरिका में उभर कर आने वाला आदमी आपके पक्ष में बोलेगा। आपके पक्ष में कोई नहीं बोलेगा। आप देखते नहीं, दुनिया भर की सारी रिपोर्टें जो पश्चिमी जगत से निकलती हैं सब आपके खिलाफ ही तो आती हैं। जितने इंडेक्स आते हैं आमतौर से वो सब भारत के खिलाफ ही तो आते हैं। हिंदुओं को नीचा दिखाने वाले ही तो आते हैं। भारत की व्यवस्था पर सवाल करने वाले ही तो आते हैं। बस आप सिर्फ इतना ठान लीजिए, भारत का काम नहीं है दुनिया के किसी देश को संतुष्ट करना, दुनिया के किसी इकोसिस्टम को संतुष्ट करना। हिंदुओं का काम किसी को सफाई देना नहीं है। आप केवल अपना काम करते रहिए और अपने इकोसिस्टम को मजबूत करते रहिए। आप केवल इतना ही मैं आपसे आशा करता हूँ। ममदानी को अपनी सीमाओं में खेलने दीजिए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आते रहेंगे, बकवास करते रहेंगे, चले जाएंगे। तो आज के लिए वीडियो इतना ही है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।